कि आप अधिकारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप संस्थान के काम को बिगड़ने ना दें। ये ईश्वर का कार्य है, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है, इसको प्राथमिकता देनी है। कथनी और करने में बहुत फर्क है। ज्ञान तो कोई भी दे देगा, लेकिन उसके ऊपर खरा उतरना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उतरना चाहिए। अगर कभी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो भाषा और शब्दों का संयम कभी छोड़ो मत। दोबारा बोल रहा हूँ अधिकारियों के लिए, भाषा और शब्दों का संयम मत छोड़ो। और एक चाबी दे करके जा रहा हूँ, पद का कभी अहम मत करो। आपको सख्ती भी बरतनी पड़ेगी वहाँ जहाँ प्रोटोकॉल टूटता है। प्रोटोकॉल टूटता है, तुरंत बीच में आ जाओ, अधिकारी बनकर के निर्देश जारी कर दो। ऐसा मेरे साथ होता है। अपने दिल पर पत्थर रख कर के भी मुझे निर्देश देना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपने संस्थान के प्रोटोकॉल को बचाना है, जिस नियम को लेकर के चले हैं। फीडबैक जरूर लो। जैसे कार्यक्रम हो गया, अब आप जाके अपने घरों में घुस जाओगे, यहाँ धन्यवाद करके तालियां बजा दोगे, मुझे खुश कर दोगे, गलत। इन अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि एक हफ्ते तक लगातार अपने केंद्रों के ऊपर घूमें और ग्राउंड पे जाकर के साधकों से पूछें, ईमानदारी से उनके दिल से पूछें कि उनको 2 दिन कैसा लगा, उनके कुछ ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उनका योग के प्रति विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा। न्यूनताएं सभी में होती हैं। मैंने अभी आपको कहा था कि मैं अपने बारे में कहता हूँ भगवान को साक्षी बना के, मुझे बहुत कुछ सीखना है। अभी जब मैं आत्मचिंतन करता हूँ तो इतने विषय मेरे सामने पड़े हैं अभी भी जो मुझे सीखने हैं। हर रोज़ मेरे मन में आते हैं, हर रोज़ मैं कई कई विषयों के ऊपर अपना काम चला रहा होता हूँ। उससे ज्ञान बढ़ता है, हमारी कमियाँ दूर होती हैं। हर रोज़ इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जब हम इस प्रकार से सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप संस्थान को आगे ले जाने में एक अच्छे अधिकारी साबित ना हो। बोलो, विश्वास दिलाओ मुझे। जितने अधिकारी हैं वो जरा एक बार हाथ खड़ा करना। देखो काफ़ी संख्या में बैठे हैं। क्या करूं मैं? और केंद्र प्रमुख भी उठा लो, अब केंद्र प्रमुख भी उठा लो। तो क्या विश्वास करूं मैं कि मेरी बातों को आप फॉलो करेंगे, हाँ या ना? एक बार ऊंची आवाज़ से बोल दो। देखो संस्थान क्या कहना चाहता है, संस्थान का असली लक्ष्य क्या है। अधिकारी के साथ, कार्यकर्ता के साथ, शिक्षक के साथ एक शब्द जुड़ता है, पहले साधना और दूसरा जुड़ता है सेवा, और इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो वो बन जाएगा संस्थान। मैं बहुत भावुक होता हूँ ये बात कहते हुए। साधक, कार्यकर्ता, शिक्षक और अधिकारी का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? साधना। साधना का मतलब होता है साध लेना, परफेक्ट हो जाना, निपुण हो जाना, दक्ष हो जाना, किसी विषय का मास्टर हो जाना। साधना केवल यहीं तक सीमित नहीं है। साधना उसको कहते हैं जब साधना में आप परफेक्ट हो जाएं तो आपके शब्द अच्छे हो जाएं, आपकी भाषा अच्छी हो जाए, आपका व्यवहार अच्छा हो जाए, आपकी दिनचर्या अच्छी हो जाए, आपकी सोच अच्छी हो जाए, आपके कर्म अच्छे हो जाएं, आपकी दिनचर्या अच्छी हो जाए। उसको साधना कहते हैं। साधना उसको कहते हैं जिससे कि आपके भीतर भाव सेवा का, अपने लिए तो दुनिया जीती है, जो दूसरों के लिए जिया करते हैं वो भगवान के पास रहा करते हैं। तो भारतीय योग संस्थान, आप सच मानो, आपको बिल्कुल ईश्वर का दर्जा दिलाना चाहता है समाज में। और ईश्वर का दर्जा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप सेवा नहीं करेंगे। सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं। याद रखना हमेशा, सेवा के 3 रूप हैं। वैसे सेवा का असली अर्थ मानो तो सेवा वो होती है जो दूसरों को सुख देने के लिए की जाती है, पद ग्रहण करने के लिए नहीं। जो दूसरों के आनंद को बढ़ाने वाली होती है, जो दूसरों के दुखों को हरने वाली होती है, जो अंतःकरण को पवित्र करने वाली होती है, जो दूसरों के आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करने वाली होती है, जो समाज को अच्छा करने वाली होती है, उसको सेवा कहते हैं। जब तक आपकी साधना रूपी पेड़ पर सेवा रूपी फल नहीं लगेंगे तब तक आपकी साधना, बोल दीजिए, अधूरी है। तब तक आपकी साधना अधूरी है। तो आप सेवा करते समय एक बात याद रख लेना, कभी भी अपने अंदर अहम मत पैदा करो।
कभी भी बोलो। दूसरा, अच्छे लोगों का संग करो। इससे बढ़िया संग क्या होगा मुझे ये बताओ। 2 दिन हो गए हम यहाँ बैठे हुए। आप किसी से यहाँ पर कोई वैर भाव रखते हो क्या? अपनी साधना को नियमित रखो, साहित्य रेगुलर पढ़ा करो, हर रोज रात को बैठ के आत्मचिंतन किया करो। आज मेरे से क्या गलती हुई, आज मैंने क्या भूल करी, कितनी बार झूठ बोला, क्यों पत्नी पर आज क्रोध किया। उसके आगे नहीं मानती तो अकेले में अपने अंदर तो मान लो और संकल्प लो कि कल मैं ये क्रोध, आप सच मानो 2, 3, 4 महीने में स्वभाव बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। नियमित सेवा करो। एक दिन आप एक निपुण शिक्षक और भारतीय योग संस्थान जो चाहता है आपके अंदर देखना, आप वो बन जाओगे। एक दृष्टांत सुनाऊंगा 5 मिनट का, फिर अपनी बात को पूरा करूंगा। उसके बाद 10 माताएं, 10 पुरुष, 20 जने, इस 2 दिनों में आपने क्या पाया, एक एक वाक्य, 2-2 मिनट नहीं बोलना, एक एक वाक्य माइक पे आकर के बोलेंगे। जिसको बोलना वो पहले अपना मन तैयार कर लेगा, मैं क्या बोलूँगा ये तैयार कर लेगा। कोई दूसरा बोल जाए तो वाक्य बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कहानी नहीं सुनानी, ये होता था, वो होता था, ये हुआ था, ये हुआ था ना। 2 दिनों में क्या खोया, क्या पाया, ठीक है ना। इससे एक हौसला बढ़ता है दूसरों का भी। हाँ, कोई नहीं बनाना, बाद में बात करूँगा। एक राजा थे, बड़े दुखी रहा करते थे। बड़े आदमी ज़्यादा दुखी होते हैं, है ना। जिस पे जितना पैसा हो ना, कभी देखो वो हार्ट के पेशेंट वही बनते हैं, डायबिटीज पेशेंट वही बनते हैं, और बीपी के पेशेंट भी। ये बात सच है कि नहीं? मैं कई बार मजाक किया करता हूँ। भाई देखो, कोई अमीर बन गया 45 साल तक, 50 साल तक। जब 45 और 50 साल तक कमा कमा के दिन रात ना योग किया ना सेवा करी, नोट कमाए नोट कमाए नोट कमाए, खूब सारे नोट हो गए। नोट होते 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 बेचारे को बीपी हो गया। क्या हो गया? डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा भाई नमक बंद कर दे तू अपना। थोड़े दिन के बाद हार्ट पेशेंट बन गया। फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा भाई चिकनाई बंद कर दे। फिर थोड़े दिन के बाद गया कि डॉक्टर साहब मेरे को शुगर हो गई। फिर डॉक्टर ने क्या कहा? मीठा बंद कर दे। करोड़पति अरबपति पार्टी, 10-10 नौकर, कोठी बहुत बड़ी, क्या लग्जरियस कार है, क्या मोबाइल है चमकता हुआ, क्या कपड़े हैं। लेकिन डॉक्टर ने तेरा नमक बंद, तेरी चिकनाई बंद, तेरा मीठा बंद, अलमारी में से तिजोरी में से नोट निकाल, थाली में रख। किसको कहते हैं आप अमीरी? पैसों से अमीर नहीं होते जी। इस शरीर और मन से जो आदमी अमीर नहीं है वो अमीर नहीं हो सकता। और भारतीय योग संस्थान अपने एक एक साधक को शरीर मन बुद्धि चित्त के स्तर पर अमीर बनाना चाहता है। ये बात याद रखना। और यही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, यही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। संस्थान की थ्योरी बड़ी अलग है। राजा के पास बहुत बड़ा खजाना था, बहुत बड़ी फौज थी, बहुत बड़ा महल था, बहुत रानियां थी, बहुत पैसा था, नौकर चाकर थे, मंत्री थे, बहुत अच्छा उसका बेड था। लेकिन उस बेड के ऊपर वो कैसा बेड, वो जो बोलते हैं ना स्पंज वाला, डल्ला पिलो वाला, खूब अच्छा गद्देदार, पर उसके ऊपर उसे नींद नहीं आती थी। उसको दुखी रहता था, वो भय लगता था, उसको स्ट्रेस बनता था उसको। एक दिन अपने गुरु के पास गया और गुरु को कहने लगा, गुरु जी मेरे पास सब कुछ है, तो फिर क्यों आया? कहता मन की शांति नहीं है। क्या नहीं है?
राजा के पास मन की शांति नहीं है। अब राजा समझ गया, गुरु समझ गए। गुरु ने कहा वत्स एक काम करो। कहते क्या? आप किसी त्यागी पुरुष के संपर्क में रहो 1 महीने तक, उसका संग पकड़ो। जैसे आपने भारतीय योग संस्थान का संग पकड़ा है, साथ साथ समझा दूं कि आप किसी त्यागी पुरुष का संग पकड़ो, सुबह शाम उसके साथ घंटा सत्संग किया करो, फिर 1 महीने के बाद मेरे पास आना, और मुझे आशा है कि तुम 1 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा। उसको कुछ दान दक्षिणा भी दे देना, आप तो राजा हो, आपको कोई कमी नहीं है। अब राजा ने आके अपने मंत्री को कहा कि मुझे अपने शहर का, नगर का कोई सबसे बड़े त्यागी पुरुष को बुलाओ और मैं उसके संग रहूँगा 1 महीने तक। 1 महीने के बाद उसको जो है ना एक दक्षिणा दे करके विदा कर दूंगा, और दक्षिणा मैं हीरे जवाहरात की दूंगा। और जैसे ही कहा, मंत्री के मन में लालच आ गया। मंत्री ने कहा मौके का फ़ायदा उठा ले। मंत्री का एक दोस्त था, वो बेरोज़गार था, पढ़ा लिखा था, लेकिन काम नहीं था। वो अपने दोस्त के पास गया, दोस्त को कहा कि दोस्त तुझे मेरा एक काम करना है। क्या? कि तुझे त्यागी बनना है। तुझे क्या बनना है? त्यागी बनना है। और कहता मैं तो त्यागी हूं नहीं। कहता नकली बन जा। तो नकली बन जा, पढ़ा लिखा है, 2-4 अच्छी सी अपना स्पिरिचुअल बुक्स बैग में रख ले और जाकर के राजा के महल में रहना। राजा तेरे पास सुबह से मैं 1-2 घंटा सत्संग करेगा, जो पढ़ेगा वो उसको सुना देना। 1 महीने के बाद राजा जो भी तेरे को देगा, आधा माल तेरा आधा मेरा। तो अब जो है ना, उसको भी लालच आ गया, बेचारा बेरोजगार था। उसने भी अच्छी अच्छी 2-4 आध्यात्मिक पुस्तकें थैले में डाली और जरा वाणा ऐसा कर लिया पंडितों वाला करके, और महल में पहुंच गया। तो मंत्री कहने लगा कि महाराज ये हमारे नगर का सबसे बड़ा त्यागी पुरुष है। जैसे सुना, महाराज ऊपर से उठे, पांव छुए और उनका महल में रहने की व्यवस्था कर दी। क्या व्यंजन सामने आए, भूल गए सारे दर्द तकलीफ। लेकिन 1 महीना रहना था, काम कुछ था नहीं। महल में एक कमरे में 1 महीने तक अगर आपको भी रखें तो आप भी नहीं रह सकते। पर वो पढ़ा लिखा था, उसने पुस्तक खोल करके पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे मैं ध्यान की पुस्तक पढ़ने की बात करता हूँ आपके साथ, योग दर्शन की पुस्तकें पढ़ने की बात करता हूँ, तो वो जब उसने पेज पलटने शुरू करे, उसका मन लगने लगा और वो सुबह से हम प्रवचन करने लग गया। जो पढ़ता वही सुनाता, जो पढ़ता वही सुनाता, लेकिन जो पढ़ रहा उसका उसके ऊपर भी असर आने लग गया। राजा को बहुत अच्छा लगने लगा, राजा का मन शांत रखने लगा। 1 महीना होते होते राजा को पूरी नींद आने लगी, राजा खुश होने रहने लगा। और जब राजा खुश रहने लगा तो राजा खुश होने के बाद आखिरी दिन उनका व्यंजन, खूब अच्छे से व्यंजन से उनको भोजन करवाया। त्यागी पुरुष को, नकली त्यागी को, उनके पांव छुए और 2 पोटली सोने चांदी हीरे जवाहरात की ला करके उस त्यागी को दे करके महाराज ने उसके पांव छूना चाहे, लेकिन उसने हाथ हिला दिया कि मुझे 2 पोटली नहीं चाहिए, मुझे 2 पोटली नहीं चाहिए। अभी बात पूरी नहीं हुई, तालियां बाद में बता लेना। 2 पोटली पूरी नहीं हुई तो महाराज ने सोचा कि भी त्यागी पुरुष जो है नाराज हैं, उसका 2 पोटली में कुछ नहीं होगा। कहते 4 पोटली ले आओ। 4 पोटली दी, उसने फिर हाथ हिला दिया। उसने कहा वो हो ये, पर महाराज खुश इतना था, इतना खुश था कि उसकी ज़िंदगी 1 महीने में बदल गई। तो उसने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, आधा खजाना तेरा और आधा, राजा ने कहा आधा मेरा। त्यागी पुरुष बोले कि मुझे आधा खजाना भी नहीं चाहिए। तो अब राजा बोले कि पूरा खजाना तेरा। कहता मुझे ये भी नहीं चाहिए। कहता पूरा राज तेरा, पूरा राज तेरा। अपना थैला उठाया, त्यागी पुरुष ने अपने गले पे लगाया किताबों वाले, और कहा कि मुझे राज भी नहीं चाहिए, ये कह करके चल दिया। और ये सारा सीन कौन देख रहा था? तब तक उसका खून काफ़ी सूख चुका था। उसने कहा सब गुड़ गोबर हो गया, योजना फेल कर दी, बेवकूफ़ को पकड़ लिया। उसके पीछे पीछे गया, महल से निकलते ही बाजू पकड़ ली, बोल करके और गुस्से में बोला कि ये तूने क्या किया? कहता क्या किया? कहता तूने मौका खो दिया। आधा खजाना तेरा, आधा खजाना मेरा, सारी ज़िंदगी मौज करते। कहता मौज तो करते, पर भाई मुझे एक बात समझ में आई दोस्त। कहता क्या?
कहता तू मुझे नकली त्यागी बना करके लेके गया था और मैं नकली त्यागी था, और मैंने नकली त्यागी के रूप में राजा को 4 बातें सुनाई। तो राजा ने सारा खजाना और सारा राज मेरे चरणों में डाल दिया। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि नकली त्यागी बन करके भी अगर ये राज और खजाना पूरा मिल सकता है, तो मैं साधना से जिस दिन असली त्यागी बन जाऊंगा तो मुझे मेरे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे प्रभु की प्राप्ति हो जाए। तो प्यारे, भारतीय योग संस्थान के केंद्रों पर आ जाओ। भले ही आप शुरू में नकली योग शिक्षक हो, हम धीरे धीरे, आप तो ज्ञानी हो, आपको असली योग शिक्षक बना लेंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप सच मानो, वो त्यागी बना कि नहीं बना, लेकिन आपको त्यागी जरूर बना देंगे। ओम शांति शांति। आपने 2 दिन विषयों को बहुत तबीयत से सुना। मैं बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ और शुभकामना देता हूँ परम पिता परमात्मा को कि अपने हैदराबाद में जितने भी साधक योग परिवार जो जुड़े हुए हैं भारतीय योग संस्थान से, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, आपका परिवार सुखी हो, आप समाज में एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं और मेरे इस हैदराबाद और तेलंगाना प्रांत को आप सुखी और समृद्ध बनाने में रोल मॉडल बने, मेरी ये इच्छा है। और एक काम अगर आप कर सको तो मैं एक होमवर्क दे दूं। एक होमवर्क दे करके जा रहा हूं। आप जितने भी बैठे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले हैदराबाद से बाहर दूसरे छोटे शहरों में ज़रूर रहते होंगे किसी ना किसी के। अगर कोई शिक्षक बन करके, नकली शिक्षक ही सही, जैसे राजा को शिक्षा दी थी उसको, लेकिन उसको सहयोग मिलेगा निपुण शिक्षकों का, वो कार्यकर्ता के रूप में ही सही, वो व्यवस्था कर दे। वो हमारे इन दोनों प्रांतीय प्रधानों से मिलें। अगर 2-2 व्यक्ति किसी दूसरे शहर में जा कर के 10-15 दिन, हफ्ता रह करके, फिर हफ्ता दूसरा चला जाए, हफ्ता दूसरा चला जाए, कोई वहाँ पर छोटी सी जगह किराए पे ले लो, या किसी रिश्तेदार के घर 1-3 बार मैं आया, मेरे को भी आपने रहने की जगह दी है, रोटी भी दी है, तो ऐसी वो भी दे देंगे आपको। अगर कोई नहीं देगा तो अपने पल्ले से खा लेंगे हम। मैंने किया है ऐसा ज़िंदगी में, आप सच मानो, अपने पल्ले से 2 रोटी खाई दाल के साथ ढाबे में और केंद्र खोल दिया। ऐसे हमने ज़िंदगी जी है। तो मेरी एक इच्छा है कि हैदराबाद से बाहर निकलो, तेलंगाना के दूसरे शहरों में पहुंचो। केवल मेरी नज़रों में पूरे भारत में तेलंगाना मेरा ऐसा प्रांत है जो केवल हैदराबाद में सिमट करके रहा है। योग के दृष्टि से हम आज तक बाहर नहीं निकल पाए। आज मैं अपने योग परिवार से झोली फैलाकर और हाथ जोड़ करके ये बात मांग रहा हूँ कि अगर आप हैदराबाद से बाहर के शहरों में भारतीय योग संस्थान का योग रूपी पौधा रोपित कर दोगे, तो ये कर्जा मैं कभी आपका इस ज़िंदगी में नहीं उतार पाया, तो अगले जन्म में उतारने के लिए वापस धरती पर आने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हमारा एक ही संकल्प है कि हमें लोगों को योग की राह पर दिखाना है। बोलो, ऐसी कोई सेवा हो सकती है? कहीं है पॉसिबल किसी शहर में? एक बार खड़े होना आप, एक कोई और हो, 2 आप भी खड़े हो जाओ, 3, और मैं एक बात और कह के जा रहा हूँ, 4। अगर यहाँ पर आप आपस में सहयोग करके उस काम को कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक कह दूँ अपने मन की बात, बुरा तो नहीं मानोगे? अगर बाहर खोलने में कहीं आपको ऐसा लगता है कि आने जाने का कोई किराया खर्च होएगा, या वहाँ जा कर के कोई सिंपल रहने और खाने के कोई 2, 4, 5, 7, 10 हज़ार रुपये खर्च होएंगे, वो हम पे कर देंगे, आपको मैं बताऊँ। लेकिन आप दूसरे शहरों में खोल दो, क्योंकि ये संस्थान, ताकि इससे आपको संस्थान की गहराई का पता चल जाएगा। अगर आप आपस में सहयोग से इतना कर सकते तो आप कर लें, नहीं तो आप हमें चिट्ठी लिख दें कि हमारा इस कार्यक्रम पे 10,000 रुपये खर्च होंगे। अगर 10,000 रुपये दिल्ली से पहुंच जाएं तो हम केंद्र खोल देंगे, हम आपको 10,000 रुपये भी भिजवा देंगे, आप केंद्र खोल दिए। आप
नहीं, मैं एक वैसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना, पर इस वजह से काम ना रुके, इस वजह से आप ये काम मत रोकना। मेरी ये गहरी इच्छा है जब मैं अगली बार आऊँ तो ये जो 5 आत्माएं, दिव्य आत्माएं खड़ी हैं, ये अभी यहाँ पर अपना नाम, टेलीफोन नंबर और जगह का नाम बताएंगी और ये व्यवस्था करेंगे। बीच में से कोई भी जा सकता है, जो रिटायर्ड आदमी है 2-2, 4-4, 5-5, 7-7, 10 दिन के लिए, प्लीज़ आप जाओ और बाहर जा कर के आप केंद्र खोल दो। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं होगा। आप मंदिर बनवा दो, गुरुद्वारा बनवा दो, मस्जिद बना दो, मैं कुछ नहीं कहता, आप खूब बनवाओ, उनको प्याऊ बिठा दो, सड़कें बनवा दो, जो मर्जी बनवा दो, पर अगर योग मंदिर बना दिया तो मेरे भगवान के दफ्तर में जा कर के वहाँ क्रेडिट हो जाएगा आपका पुण्य। ओम शांति शांति शांति। आप मिलेंगे ना पांचों मिलेंगे प्लीज़, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। अगली बार आप आते ना, जब खुशखबरी ज़रूर सुनते हो इसके बारे में जो आप बोल रहे हैं, बाहर का सिस्टम। हाँ, ये हो जाएगा काम, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, पूरा विश्वास है, और आपने मेरी बात का मान रखा, उसके लिए भी धन्यवाद।